नमस्कार सभी को। आज हम कोयले के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। कोयला जो होता है वो काले रंग का पदार्थ होता है और यह मुख्य रूप से कार्बन का बना होता है। कार्बन, जिसे संकेत के रूप में सी से व्यक्त किया जाता है। तो कोयला जो है वो मुख्य रूप से कार्बन का बना होता है, काले रंग का होता है और इसका उपयोग जो है वो मुख्य रूप से ईंधन के रूप में बहुतायत में किया जाता है। ये ये चित्र में कोयले का चित्र दिखाया गया है। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला जो है वो प्रमुख है और ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं उसमें विशेष रूप से खाना बनाने के लिए कोयला जो होता है उसको ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। जो पहले जो भाप के जो इंजन थे उसमें भाप बनाने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता था और भाप बनती थी और भाप की सहायता से रेलगाड़ी को चलाने की प्रक्रिया की जाती थी। अब इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है, विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो कोयला जो है उसका उपयोग जो है वो ईंधन के रूप में बहुतायत किया जाता है। इसकी सहायता से घरों में खाना बनाया जाता है और तापीय शक्ति संयंत्र जो है उसमें विद्युत उत्पादन जो है उसमें भी कोयले का उपयोग होता है और विभिन्न उद्योगों में भी ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग होता है। अब कोयले का निर्माण जो है उसकी प्रक्रिया क्या है उसके बारे में समझते हैं। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए, दब गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पड़े पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है और मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है, कोयला बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना होता है अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन जो है वो भी कहा जाता है। तो कोयले के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे कार्बनीकरण कहते हैं। कोयले के निर्माण का जो प्रक्रम है उसे कार्बनीकरण कहते हैं। और कोयला जो है वो वनस्पति के अवशेषों से प्राप्त होता है, मृत वनस्पति के अवशेषों से प्राप्त होता है, इसलिए इसको जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। अब जो कोयले के जो निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम एक चित्र की सहायता से समझते हैं। बहुत समय पूर्व मान लीजिए ये पृथ्वी का कोई भूभाग था और यहाँ पे घने वन थे, प्रचुर मात्रा में वनस्पति थी और बाढ़, आंधी तूफान, चक्रवात आदि विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की वजह से ये वनस्पति जो है वो टूट गई, मृत होकर पृथ्वी की सतह पर गिर गई। ये वनस्पति क्या हुई? टूट गई और टूटकर मृत होकर पृथ्वी की सतह पर गिर गई। ये देखिए इस प्रकार से ये वनस्पति जो है टूटकर पृथ्वी की जो सतह है वहाँ पे गिर गई और फिर इनके ऊपर मृदा का जमाव हो गया, मिट्टी जो है वो जम गई और मृदा का जमाव जो है वो बढ़ता गया, मिट्टी और जमती गई। ये देखिए इस पे जो मृत वनस्पति जो है उस पर मिट्टी जो है, मृदा जो है वो जमती गई और चट्टानें जो है वो भी इनके ऊपर जमती गई। जिसकी वजह से ये क्या हुआ? जिसकी वजह से ये जो मृत वनस्पति जो थी वो भूमि में नीचे की ओर दबती गई। इन पर दबाव और जो ताप है वो बढ़ता गया। तो ये मृत वनस्पति जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये पृथ्वी में नीचे की ओर गहराई तक दबती गई
और जिसकी वजह से इन वनस्पति के अवशेषों पर ताप और दाब जो है वो बढ़ गया। ताप और दाब जो है वो बढ़ गया। और उच्च दाब पर ये जो वनस्पति के जो अवशेष जो थे वो कोयले में परिवर्तित हो गए। तो वनस्पति के अवशेषों का कोयले में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसको कार्बनीकरण कहते हैं। और चूंकि कोयला जो है वो वनस्पति पेड़ पौधों के जो अवशेष जो होते हैं, जो जीवाश्म जो होते हैं, उनसे प्राप्त होते हैं, इसलिए कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसका निर्माण करता है। तो वायु में जब वायु की उपस्थिति में कोयले को जलाया जाता है तो कोयला जो है वो जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इसकी अभिक्रिया इस प्रकार है C+O2 CO2, जहाँ पर C जो है वो कार्बन है, कोयला है, O2 जो है ऑक्सीजन गैस है और CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद जो हैं वो प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार, कोयला गैस। तो ये जो कोक, कोलतार और कोयला गैस जो है वो उद्योगों में कोयले के विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो सबसे पहले कोक, यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। ये कोयले से प्राप्त होता है और यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। जो कोक जो होता है वो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में तथा बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में भी कोक जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो कोक जो है वो कोयले से ही प्राप्त हुआ उत्पाद है और ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है और इसका उपयोग जो है वो विभिन्न उद्योगों में धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। अगला उत्पाद है कोलतार। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों के मिश्रण से प्राप्त होता है। ये चित्र में कोलतार जो है, काले रंग का जो गाढ़ा द्रव है उसका चित्र दिखाया गया है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग आरंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक पदार्थ, सुगंधित पदार्थ, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि निर्माण में उद्योगों में कोलतार का उपयोग किया जाता है। रोचक तथ्य यह है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली जो नेफ्थलीन की जो गोलियां हैं, जिसको हम साधारण भाषा में घरों में कपूर की गोलियां कहते हैं, वो भी कोलतार से प्राप्त होती हैं। ये अत्यंत रोचक है। रोचक इसलिए क्योंकि कोलतार जो होता है वो तो काले रंग का गाढ़ा द्रव्य होता है और नेफ्थलीन की गोलियां जो होती है वो सफ़ेद रंग की होती है। तो नेफ्थलीन की गोलियां जो है वो भी कोलतार से प्राप्त होती हैं। ये अत्यंत रोचक है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। पहले तो जो पक्की सड़कें जो थी उनके निर्माण में जो कोलतार जो था उसका उपयोग ज़्यादा किया जाता था, लेकिन अब एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन जो है उसका उपयोग जो है वो सड़क निर्माण में, पक्की सड़क के निर्माण में किया जाता है। अगला है कोयला गैस। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय, मतलब जब कोक बनता है उस समय कोयला गैस जो है वो भी प्राप्त होती है। कोयले से प्राप्त होने वाली गैस कोयला गैस। यह कोयला प्रक्रम संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग में ली जाती है। तो कोयला गैस जो है उसका भी ईंधन के रूप में काफ़ी उपयोग होता है। तो इस प्रकार से हमने कोयले के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।